हरे कृष्णा। हम लोग आज से श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हुए उसका श्रवण करते हैं। सबसे पहले श्लोक हम लोग उच्चारण करते हैं। उसमें कहा गया है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहां पर बता रहे हैं धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका अर्थ है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र को यहां पर धर्म भूमि बताया गया है। तो धर्म क्षेत्र एक प्रकार से कुरुक्षेत्र का विशेषण हो गया। संवेता का अर्थ है इकट्ठे हुए। युयुत्सव का मतलब युद्ध की इच्छा वाले। तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मामकाः माने मेरे, और पांडवाः का मतलब है पांडु के, क्योंकि धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम था पांडु। तो इन दोनों के बारे में कह रहे हैं। मामका पांडवाः, पांडवा मतलब पांडु के कौन? पांडु के पुत्र। मामका मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम माने क्या, अकुर्वत क्या किया। इस प्रकार से यहां पर हुआ धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। किम अकुर्वत, यहां पर अकुर्वत जो है वो भूतकाल की क्रिया है, पास्ट टेंस है। अब यहां पर इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसका भगवद गीता का प्रारंभ कब हुआ, धृतराष्ट्र ने कब उससे पूछा। तो इसके अंदर ऐसा था कि जब युद्ध डिसीजन हो गया कि युद्ध होना है, उसको अब टाला नहीं जा सकता, तो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि अगर तुम युद्ध को देखना चाहते हो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। तो उन्होंने कहा अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम बैठे बैठे युद्ध को देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और अब मैं अपने कुल के संहार को क्यों देखना चाहूंगा, लेकिन हां मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि समाचार क्या है युद्ध का। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूं। और संजय जो है वो वेद व्यास जी के मंत्री थे, धृतराष्ट्र के। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे, और जो संजय थे ये बहुत ज्ञानी और भक्त थे ये एक प्रकार से। तो संजय जो है वो दिव्य दृष्टि से तुमको सारे युद्ध की घटनाओं को बताएंगे, और जो सैनिकों के मन में बातें आएंगी वो भी तुमको बता देंगे। इस प्रकार संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दे दी। अब युद्ध शुरू हो गया कुरुक्षेत्र में। 10 दिन तक संजय जो है युद्ध में ही रहे, युद्ध स्थल पर। 10वें दिन टोटल युद्ध चला था हमारा 18 दिन। तो 10वें दिन पितामह भीष्म जो है, भीष्म पितामह, उनको अर्जुन ने बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिया। तो संजय हस्तिनापुर में आके उन्होंने धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया, किस प्रकार से भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया गया है। और यह सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ, रोने लगे वो। उन्होंने संजय से कहा कि तुम मुझे अब सारा वर्णन सुनाओ, पीछे से लेके क्या हुआ, स्टार्टिंग से। तब यहां पर इसीलिए धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न पूछा था तो उसमें बोला था किम अकुर्वत, किस उन लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उससे पहले। तो यहां पर संजय उसी का आगे वर्णन करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा था। भगवत गीता में धृतराष्ट्र उवाच एक ही बार आया है।
फिर वो लगातार सुनते ही रहे, उनके ऊपर पता नहीं क्या फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, इस प्रकार से हुआ। तो इसी श्लोक का एक बार दोबारा से हम अर्थ समझ लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, यहां पर कुरुक्षेत्र में सप्तमी विभक्ति आई है। सप्तमी विभक्ति के साथ लगता है में पे पर, तो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव, युयुत्सव माने युद्ध की इच्छा वाले, तो युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए, मामका माने मेरे, और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया। इस प्रकार से यह श्लोक हुआ और यह बड़ा सरल है। आप देखिए, इसमें याद करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। आप इसको 10 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल ही। बस एक बार बैठने की बात है। श्लोक अगर एक बार बैठने शुरू हो जाएंगे मन में, तो आराम से फिर आगे फ्लो करता चला जाएगा। शुरू में उच्चारण इसको मन से करिए, जोर जोर से बोलकर करिए, जिससे कि हमारे मुंह से बिल्कुल ठीक तरह से आवाज निकले, वो सटीक उच्चारण हो उसका। मैं एक बार लास्ट में दोबारा और पढ़ देता हूं। मैं एक श्लोक को 3 बार पढ़ूंगा और 2 बार उसका अर्थ समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को सुविधा होगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 2 श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का मतलब देखकर। तू का मतलब होता है और। पांडवानीकम, पांडवानीकम का मतलब है पांडवों की सेना। अनीक का मतलब होता है सेना, और पांडवा, पांडव प्लस अनीकम, तो पांडवों की सेना। व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब जो सेना बनाई हुई थी उसमें एक व्यू बनाया हुआ होता है, क्योंकि जब भी युद्ध किया जाता है तो व्यू रचना की जाती है। सेना को एक अलग तरीके से, एक विशेष रूप से खड़ा किया जाता है, जिससे कि जो सामने शत्रु है उसका सामना करने में सुविधा हो जाती है। तो व्यूढ़म, जो व्यू बनाया हुआ था। दुर्योधन स्तदा, दुर्योधन ने, तो दुर्योधन ने इस प्रकार, तदा, तदा माने उस समय। उस समय कब? जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी, युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तब आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास, उपसंगम्य का मतलब उसके पास जाकर। आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य, क्योंकि भीष्म पितामह है और फिर द्रोणाचार्य, तो भीष्म पितामह के पास नहीं गया, वो द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्यम उपसंगम्य राजा, राजा यहां पर आया दुर्योधन के लिए। वचनम अब्रवीत, वचनम मतलब इस प्रकार के वचन, अब्रवीत माने बोला, कहा। दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा कि वो व्यूहाकार रचना से, तो वो फिर द्रोणाचार्य जी के पास गया और उसने ऐसा वचन कहा। तो यहां पर दुर्योधन को राजा कहा गया है। वास्तव में दुर्योधन अभी राजा नहीं है, राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन यहां पर क्योंकि अभी तो दुर्योधन युवराज है, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, लेकिन क्योंकि युद्ध हो रहा है दुर्योधन की इच्छा के कारण, दुर्योधन ही मुख्य कारण है युद्ध का, तो इसलिए संजय जी ने दुर्योधन को राजा शब्द कह के संबोधित किया। अब दृष्टवा तो पांडवानीकम, माने पांडवों की जब सेना देखी
तो दुर्योधन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि पांडवों की सेना बहुत अच्छी तरीके से खड़ी हुई थी और उनका तेज था एक। तो दुर्योधन उससे बहुत प्रभावित हुआ, इसीलिए वो अपने आचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। अब पितामह जो हैं, भीष्म पितामह जो हैं सेनापति हैं, लेकिन वो भी भीष्म पितामह के पास ना जाकर वो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? क्योंकि उसको भीष्म के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि भीष्म तो दादाजी हैं उनके, तो वो तो उसको स्नेह करेंगे ही। लेकिन द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु का दोनों तरफ स्नेह हो सकता है, कौरवों की ओर भी और पांडवों की ओर भी। वैसे तो भीष्म पितामह का भी स्नेह है, लेकिन दुर्योधन सोचता है कि मैं भीष्म पितामह को समझा सकता हूं, मगर द्रोणाचार्य को समझाना बहुत जरूरी है, उनको अपने पक्ष में करने के लिए। तो इसलिए वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है। यहां पर उसका अपना स्वार्थ है, और वो द्रोणाचार्य के मन में उनके प्रति द्वेष बुद्धि भी क्रिएट कराना चाह रहा है दुर्योधन। इस प्रकार से दुर्योधन ने यह वचन कहा। तो इसको एक बार और दोबारा श्रवण करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़म का मतलब व्यू रचना युक्त, पांडवानीकम का मतलब पांडवों की सेना को देखकर, दृष्टवा, और उसके बाद तू का अर्थ है यहां पर और, तू के कई सारे अर्थ होते हैं, तो यहां पर और बताया गया है। और आचार्यम मतलब द्रोणाचार्य के उपसंग में पास जाकर यह वचन कहा, यह इसका अर्थ हुआ। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां पर बता रहे हैं, हे आचार्य तव शिष्येण, आपका शिष्य, तव माने आपका, धीमता मतलब बुद्धिमान, जिसके बाद धी है, धी का अर्थ होता है बुद्धि, तो धीमता का मतलब हो गया बुद्धिमान। आपका जो बुद्धिमान शिष्य कौन है? शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, जो द्रुपद का पुत्र है, राजा द्रुपद के पुत्र थे, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो द्रुपद पुत्रेण का मतलब यहां पर पुत्र के द्वारा, तृतीया विभक्ति है। तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढ़ाम माने व्यूहाकार खड़ी की हुई। इससे पहले श्लोक में भी आया था व्यूढ़म। तो जो व्यू रचना की थी वो धृष्टद्युम्न ने की थी। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, एताम माने इसको, और ये कैसी है सेना? कैसी है? महतीम का मतलब बड़ी भारी सेना है। चमूम का मतलब है सेना। पश्य माने इसको देखिए। अब यहां पर दुर्योधन कई प्रकार से द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष बुद्धि जागृत कराने की कोशिश कर रहा है। उसने बताया, हे आचार्य, आप आचार्य हो, आचार्य होने के कारण हम लोगों के, आप गुरु हो दोनों के, तो इस कारण आपका यह कर्तव्य है कि आप किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, निष्पक्ष होकर युद्ध करेंगे। और जो आपका शिष्य है धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र था और इनका शिष्य था द्रोणाचार्य का। और धृष्टद्युम्न, इनको द्रोणाचार्य को यह मालूम था कि इनकी मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथ ही होगी। धृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ था वही द्रोणाचार्य को मारने के लिए किया गया था। और पांडवों ने धृष्टद्युम्न को ही अपनी सेना का सेनापति बनाया था। कौरवों के सेनापति थे भीष्म और पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। अर्जुन सेनापति नहीं थे, धृष्टद्युम्न थे।
तभी उसको बताया, देखिए आपका जो शिष्य है वो आपसे अधिक बुद्धिमान है, कि आपको मारने के लिए पांडवों ने उसको अपना सेनापति बना लिया और इसी ने सारी व्यूह रचना की है। व्यूणाम, पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को, बड़ी भारी सेना कैसे हो गई? 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की। तो कौरवों की सेना 4 अक्षौहिणी ज्यादा थी, लेकिन तो भी दुर्योधन को ऐसा लग रहा है कि हमारी सेना में इतनी बल नहीं है जितना इनकी सेना में बल है, इसलिए उसको बोल रहा है बड़ी भारी सेना को देखिए आप, महतीम चमूम। तो यहां पर पांडवों ने द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाया। इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पांडव तुम्हारे प्रति कुछ स्नेह रखते तो वो धृष्टद्युम्न को सेनापति नहीं बनाते। तो इससे पांडवों के प्रति उनके मन में द्वेष भाव पैदा हो जाए। और द्रुपद पुत्रेण कहा, धृष्टद्युम्न वर्ड नहीं कहा। द्रुपद पुत्रेण वर्ड इसलिए कहा गया कि द्रुपद के साथ, द्रुपद इनके मित्र थे द्रोणाचार्य के, तो किसी समय द्रुपद ने इनके साथ मिसबिहेवियर किया था, गलत व्यवहार किया था और इनको मारने के लिए ही धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति की थी अपने पुत्र की। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों भाई बहन थे, ये दोनों अग्नि से प्रकट हुए थे। तो द्रुपद पुत्रेण कह के यह याद दिला रहा है कि द्रुपद तुम्हारा दुश्मन है और उस दुश्मन का पुत्र तुम्हारा शिष्य है और तुमको ही मारने के लिए तुमसे इसने विद्या सीखी, तो देखो वो कितना बुद्धिमान है, इसलिए बोला धीमता। तो यहां पर क्या बताया? पश्यैताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। चमूम का मतलब सेना हो गया। व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य का मतलब है देखो। एताम का मतलब ये जो सामने खड़ी हुई सेना है, मतलब इसको देखो और इसमें विचार करो कि हमको किस प्रकार विजय प्राप्त करनी चाहिए इनके ऊपर। सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं है। इशारा करके जब दुर्योधन बता रहा है तो इसका मतलब है उसका कुछ उद्देश्य है कि तुम अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करो। इस प्रकार से हम लोगों ने तृतीय श्लोक की श्रवण किया। तो पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6। क्योंकि आज ये तीनों श्लोक हम एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पांडवों की ओर के अलग अलग योद्धाओं के नाम गिनाए गए हैं, तो इसको एक साथ ही पढ़ा जाता है। 3 श्लोक हैं, हम इसको 3 दिनों में याद करेंगे, लेकिन इसको पढ़ना एक ही बार पड़ेगा हमको। तो इसमें बता रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यमान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहां बता रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र का मतलब इस सेना में, ये जो पांडवों की सेना है इसमें कौन कौन है। यहां पर दुर्योधन पांडवों के जो प्रमुख योद्धा हैं उन लोगों के नाम गिना रहे हैं। तो अत्र माने यहां पर इस सेना में शूरा का मतलब जो शूरवीर हैं, कितने सारे शूरवीर हैं। महेश्वासा का मतलब होता है जिनका धनुष बहुत बड़ा बड़ा है, अर्थात इनका जो धनुष है इतना विशाल है कि उसको शत्रु लोग जो है उसका छेदन नहीं कर सकते। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान
ये सब जितने भी खड़े हुए हैं ये सब भीम और अर्जुन के समान हैं, इसमें कोई भी कम नहीं है। युद्धि का मतलब युद्ध में, अर्थात इस युद्ध में जो लोग ये आए हैं ये शूरवीर हैं, नंबर 1। नंबर 2, महेशवासा, इनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष हैं जिसका छेदन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो इस युद्ध में, और सारे तीसरा बात, भीम और अर्जुन के समान बलशाली है ये लोग, इनको कभी कम नहीं समझना चाहिए। अब अगली लाइन से बता रहे हैं नाम क्या क्या है। सबसे पहले बता रहे हैं युयुधान। ये युयुधान कौन है? ये युयुधान, इनका दूसरा नाम है सात्विकी। ये सात्विकी जो है कृष्ण के सेवक हैं और ये यादवों की जो सेना थी उसके प्रधान सेनापति थे। यद्यपि कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना युद्ध करने के लिए दुर्योधन को दे दी थी और स्वयं अर्जुन के पास रह गए थे, लेकिन फिर भी ये सात्विकी जो है अर्जुन के, कृष्ण के इतने प्रिय थे कि ये वहां पर कौरवों के पास नहीं गए। एक तो पहली बात ये हुई, और दूसरी बात ये हुई कि सात्विकी ने, युयुधान ने अपना जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी वो अर्जुन से ली थी, तो एक प्रकार अर्जुन जो है इनके गुरु हो गए। अब सबसे पहले युयुधान का नाम लिया वो इसीलिए कि धृतराष्ट्र के शिष्य है अर्जुन, और वो उनके सामने उनके प्रतिपक्षी बन के खड़े हैं, और ये युयुधान जो है ये अर्जुन का शिष्य है और वो अर्जुन के साथ खड़ा हुआ है। तो युयुधान का नाम लेने का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि देखिए द्रोणाचार्य, आपका शिष्य तो आपके सामने लड़ने के लिए खड़ा है और अर्जुन का अपना शिष्य उसके साथ उसका साथ दे रहा है, जिससे कि धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति विद्वेष आ जाए। फिर दूसरा बताए विराट। तो ये राजा विराट मत्स्य देश के राजा थे ये, और जब पांडव लोगों को अज्ञातवास हुआ था 1 वर्ष का, तो इन्हीं के राज्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास निर्वाह किया था, और इन्हीं की पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा, जिसके साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। उसके बाद बताए द्रुपद। ये द्रुपद वही हैं जिनके पुत्र थे धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद भी एक राजा थे, ये पांचाल देश के राजा थे। किसी समय में द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। फिर बाद में जब किसी कारणवश द्रोणाचार्य इनके पास गए तो द्रुपद ने इनका अपमान किया कि मैं राजा हूं, इस प्रकार अपमान किया इनका। तो द्रोणाचार्य ने इनका आधा राज्य ले लिया, क्योंकि जब द्रुपद को पकड़कर अर्जुन को इन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया है, तो तुम द्रुपद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। तो अर्जुन जाकर द्रुपद को पकड़ लाए और उनके चरणों में डाल दिया। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और उसको मुक्त कर दिया, लेकिन द्रुपद इस अपमान को नहीं भूल पाए। तब इन्होंने यज्ञ किया और उसमें धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई, पुत्र की, और धृष्टद्युम्न जो है वो इनको मारने के लिए पैदा हुआ था। इस प्रकार से ये द्रुपद भी पांडवों के साथ ही थे। फिर आगे बता रहे हैं धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। अब आते हैं अगले धृष्टकेतु। ये धृष्टकेतु ये शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल वही थे जिसका कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था। तो शिशुपाल के पुत्र का नाम था धृष्टकेतु। तो बता रहे हैं कि देखो ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि पांडवों की सेना में खड़ा है, जबकि इसके पिता की मृत्यु कृष्ण के द्वारा हुई है, तो भी ये वहां पर कृष्ण के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो धृष्टकेतु का नाम लिया। फिर बोला चेकितान है। चेकितान ये यादव थे, यादव सेना की ओर से थे, तो ये भी पांडवों की ओर से थे। उसके बाद नाम लिया इन्होंने काशीराज। जो काशीराज थे ये काशी के राजा थे और बहुत बड़े महारथी थे, ये भी बड़े पराक्रमी थे। ये भी काशीराज एक दानव के अंश से पैदा हुए थे ये। उसके बाद आते हैं काशीराज के बाद वीर्यवान बता दिया पुरुजित। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई थे। ये कुंती जी जो थी
अर्जुन की, पांडवों की जो माता थी कुंती, तो उनके भाई थे ये दोनों, पुरुजित और कुंती भोज, अर्थात ये दोनों पांडवों के मामा हुए। उसके बाद बता रहे हैं शैव्य। शैव्य जो है ये युधिष्ठिर महाराज जो थे उनके ससुर थे। ये इनकी बेटी थी, उसका नाम था देविका। उसके साथ युधिष्ठिर जी का विवाह हुआ था और ये बहुत बलिष्ठ थे, वीर थे, इसलिए उनको कहा गया नरपुंगव। नरपुंगव का मतलब श्रेष्ठ, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, नर का मतलब मनुष्यों में, तो मनुष्यों में श्रेष्ठ, इनको इस प्रकार से बताया गया। फिर आगे आते हैं युधामन्युश्च। युधामन्यु और आगे आता है उत्तमौजा। तो युधामन्यु को बताया विक्रांत और उत्तमौजा को बताया वीरवान, मतलब बहुत बलवान थे, दोनों शक्तिशाली थे और ये दोनों सगे भाई थे पांचाल देश के, युधामन्यु और उत्तमौजा। इस प्रकार से ये दोनों पांचाल देश के वो थे, राजकुमार थे। फिर बताते हैं सौभद्रो। सौभद्रो का मतलब सौभद्र के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र। अर्जुन की जो पत्नी थी उनका नाम था सुभद्रा, उसके पुत्र थे अभिमन्यु, तो सौभद्रो का मतलब अभिमन्यु। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के भी पांडवों के 5 पुत्र थे, उनका नाम था प्रतिबिंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। इन 5 को बताया गया द्रौपदेय। तो ये पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के। इन्हीं 5 पुत्रों की अश्वत्थामा ने रात के समय में जब ये सो रहे थे तो इनको मार दिया था, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। इन 5 पुत्रों को बाद में अश्वत्थामा ने मारा था। सर्व एव महारथा, सर्व माने इनके अतिरिक्त भी और पता नहीं कितने योद्धा थे। महारथा, सारे के सारे महारथी हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने सब नाम गिनाए। कितने हो गए ये लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 5 17 महारथियों के नाम गिनाए इस प्रकार से दुर्योधन ने। तो हम लोग अभी ये 3 श्लोक हैं, तो इसको 3 दिन में याद करेंगे। नाम ही है ये, लेकिन नाम मुश्किल से हैं सारे याद करने में, कि कौन सा नाम पहले है कौन सा नाम बाद में है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसको आप 3 दिन में याद करिए। 4था, 5वां और 6ठा श्लोक है ये। इसको हम लोग एक बार और उच्चारण कर लेते हैं इसका। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् है काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीवीमि ते। यहां पर बता रहे हैं हे द्विजोत्तम। द्विजोत्तम का मतलब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में उत्तम। अस्माकम, अस्माकम का मतलब हमारे पक्ष में, अपने पक्ष में, क्योंकि पहले अभी तक पांडवों के पक्ष के 17 योद्धा बता दिए उन्होंने। अभी यहां पर अपने पक्ष के बारे में बता रहे हैं कि उनको भी आप जान लीजिए। द्रोणाचार्य से कह रहे हैं दुर्योधन। क्या कह रहे हैं? अस्माकम माने हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट माने प्रधान हैं, प्रधान योद्धा हैं, तान माने उन सबको, निबोध आप समझ लीजिए। पहले वाले श्लोक में बताया पश्य कि उनको देखिए आप,
और यहां पर कह रहे हैं आप उनको समझ लीजिए, क्योंकि क्या है, द्रोणाचार्य की जो पीठ है वो कौरवों की सेना की ओर है और उनका जो मुख है वो पांडवों की सेना की ओर है। तो पांडवों को तो सेना को देख सकते हैं वो, लेकिन अपनी सेना को मुड़ के तो नहीं देखेंगे ना। तो यहां पर कह रहे हैं उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको सिर्फ समझ लीजिए, निबोध अपने संज्ञान में ले लीजिए, अपनी जानकारी में ले लीजिए। ते माने आपकी, संज्ञार्थम, संज्ञार्थम माने जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, मम सैन्यस्य यानी मेरे सेना में, नायका जो सेनापति हैं सेना के, तान माने उनको, ब्रवीमी आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए, एक तो दुर्योधन का कहना है कि हमारी सेना में भी कोई कम लोग नहीं है। कभी हम सोचें कि हमारी सेना में कोई ज्यादा विशिष्ट लोग नहीं है, यहां पर विशिष्ट लोग बता रहे हैं। तो हमारी सेना में भी विशिष्ट लोग हैं और उसको आप अपने संज्ञान में ले लीजिए, सिर्फ आप सिर्फ ध्यान दीजिए अपना उसकी ओर, क्योंकि और इसीलिए मैं आपको जो है आपका ध्यान उधर ले जाना चाह रहा हूं कि आप उसको एक बार अपने दिमाग में ले लीजिए। संकेत कर रहा हूं आपको, वैसे तो आप सबको जानते ही हैं। तो अस्माकम माने हमारी, तू का मतलब है हमारी सेना में भी, विशिष्टा माने विशिष्ट, ये का मतलब है जो, हमारी सेना में भी जो विशिष्ट नायक हैं, नायका मम सैन्य से, मेरी सेना के जो नायक है। यहां पर मम कहने से दुर्योधन का अहंकार भी प्रकट हो रहा है। मम सैन्य से, मेरी सेना में, जैसे सेना तो किसकी है, सेना तो कौरवों की कही जाएगी ना, दुर्योधन की सेना तो नहीं है। दुर्योधन तो युवराज है एक तरह से, लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार है कि वो अपने को ही राजा मान रहा है। तो यहां पर मम सैन्य से कह रहा है, संज्ञार्थम तान विवृमीते, कि मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सेना में कौन कौन नायक है। अस्माकम तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक हम लोग श्रवण कर लेते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तैस्तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तैस्तथैव च। भवान का मतलब है आप मतलब द्रोणाचार्य, क्योंकि दुर्योधन यहां पर द्रोणाचार्य से ये बात कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारी सेना में कौन कौन है। तो वहां सबसे पहले संबोधन किया भवान और भीष्म। भवान भीष्मश्च और भीम, आप और भीम ये दोनों विशेष हैं और आप दोनों के बराबर इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अगर पूरी शक्ति लगाएगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके आगे टिक सके। भवान शब्द कहा, जबकि भीष्म जो सेना है कौरवों की उसके सेनापति हैं भीष्म, लेकिन यहां पर भवान इसलिए कहा क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु हैं, तो गुरु का नाम पहले दिया जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कर्णश्च, और कर्ण जो है वो तो बहुत ही शूरवीर है, वो अकेला ही सारी पांडव सेना के ऊपर काफी है। और कर्ण जो है उसका मित्र है दुर्योधन का। फिर बता रहे हैं कृपश्च, तो कृपश्च जो है कृपाचार्य, ये भी गुरु हैं। कौरवों और पांडवों ने अपनी सारी जो शिक्षा ली है, जो वेदों वगैरह की शास्त्रों की शिक्षा ली है, वो कृपाचार्य से ली है। तो कृपाचार्य जो है चिरंजीवी हैं और वो भी कौरवों के हितैषी हैं। समितिञ्जय, समितिञ्जय का मतलब है कि असंग्राम विजयी, उन्होंने कभी भी हार उनकी कभी हुई ही नहीं है हार कृपाचार्य की, समितिञ्जय बोला उनको। उसके बाद बोलते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा भी ये चिरंजीव हैं, इनको भी वरदान मिला हुआ है कि इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और अश्वत्थामा जो है ये
जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपि, ये उनके पुत्र द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र हैं। और कृपि जो है वो कृपाचार्य की बहन है, सिस्टर है उनकी। फिर आगे बता रहे हैं विकर्ण। विकर्ण जो है ये इसके ही दुर्योधन का एक छोटे भाई है। विकर्ण दुर्योधन का एक छोटे भाई है और धर्मात्मा है। ये दुर्योधन की तरह से क्रूर और नहीं है, निर्दयी नहीं है। ये शूरवीर है और धर्मात्मा भी है साथ में। और विकर्ण के साथ ही बता रहे हैं सोमदत्तैस तथैवच। सोमदत्तैस का मतलब सोमदत्त का पुत्र। सोमदत्त के पुत्र का नाम है भूरिश्रवा। तो ये कौन थे सोमदत्त? ये जो दुर्योधन के जो पितामह के भी पिता थे, मतलब भीष्म पितामह के जो पिताजी थे उनका नाम था शांतनु। भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र थे। तो शांतनु के भाई का नाम था बालीक। शांतनु के भाई का नाम था बालीक। और बालीक के जो पौत्र थे उनका नाम है भूरिश्रवा। बालीक के पुत्र हुए सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र हुए भूरिश्रवा। तो ये भूरिश्रवा भी बहुत धर्मात्मा है। इन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे और ये भी महारथी हैं, शूरवीर हैं। तो दुर्योधन का भाव यहां पर कहने का यह है कि ये विकर्ण और सोमदत्त जो भी लोग हैं धर्मात्मा है। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना में धर्मात्मा लोग नहीं है। और हमारी सेना में चिरंजीवी लोग भी हैं। चिरंजीवी कौन कौन है? कृपाचार्य और अश्वत्थामा। और भीष्म भी एक प्रकार से है, क्योंकि भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो शास्त्रों में 8 लोगों को चिरंजीवी बताया गया है। अश्वत्थामा, बलि महाराज, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। पद्म पुराण में आया है इस प्रकार का कि 8 लोग जो हैं वो चिरंजीवी हैं। तो यहां पर दुर्योधन का भाव है कि वैसे तो आप और भीष्म ही अकेले काफी हैं, लेकिन हमारे साथ कर्ण भी है, कृपाचार्य भी हैं, कृपाचार्य गुरु हैं। तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का पुत्र हो गया। विकर्ण दुर्योधन का भाई है और सोमदत्त का पुत्र, अर्थात जो उनके प्रपितामह हैं दुर्योधन के शांतनु महाराज, उनके भाई बालीक, उनका पुत्र है सोमदत्त और उनके पुत्र है भूरिश्रवा। तो यहां पर उनका दुर्योधन का भाव है कि हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं। इस प्रकार के शूरवीर पांडवों की सेना में भी नहीं है। और 2 तो हमारे यहां चिरंजीवी ही हो गए, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इनको तो कोई मार ही नहीं सकता। जबकि पांडवों की सेना में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिरंजीवी हो। और हमारी सेना में धर्मात्मा लोग भी हैं, इसलिए भी हमको कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि ये जो सोमदत्त के पुत्र थे भूरिश्रवा, इन्होंने अनेक यज्ञ किए थे। और विकर्ण भी जो है वो धर्मात्मा व्यक्ति थे। और भीष्म और द्रोणाचार्य तो हैं ही धर्मात्मा, इनके लिए तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और कृपाचार्य तो खुद ही गुरु हैं, सब शास्त्रों के जानकार हैं। इस प्रकार से दुर्योधन आश्वासन दे रहा है द्रोणाचार्य जी को कि हमें कोई भय की बात नहीं है, हमें भी कोई चिंता की बात नहीं है किसी प्रकार की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 9। इसमें बता रहे हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य 8वें श्लोक में दुर्योधन ने अपनी तरफ के जो प्रधान शूरवीर थे, जो उसके नायक थे, उनका नाम लिया। उसमें द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, 7 लोगों का इस प्रकार से 8वें श्लोक में बताया। अब यहां पर बता रहे हैं अन्य, इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त भी और बहुत सारे, बहुवा माने बहुत सारे, शूरा शूरवीर हैं जिन्होंने मद अर्थे मतलब मत अर्थे, मेरे अर्थ के लिए, मेरे लिए,
त्यक्त जीविता, अपना जीवन जीने की जो इच्छा है उसका भी त्याग कर दिया है। त्यक्त जीविता का मतलब है, त्यक्त माने त्याग कर दिया है, जीविता माने जीवित रहने की इच्छा का। और वो लोग जो अन्य लोग हैं वो कैसे हैं? नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना शस्त्र माने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं। प्रहरणा, प्रहरणा माने उसके अंदर वो लोग निपुण हैं। और कैसे हैं? सर्वे, सर्वे सारे के सारे जितने भी हैं अन्य लोग, युद्ध विशारदा, युद्ध कला में अत्यंत विशारद, विशारद का मतलब निपुण है। मतलब उनको यह पता है कि किस तरीके से, किस युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए और सेना को किस प्रकार से व्यू में रचना करनी चाहिए। तो युद्ध की कलाओं में ये सब लोग बहुत कुशल हैं, विशारद हैं। और नाना शस्त्र पहनना, दो चीजें होती हैं युद्ध में, अस्त्र और शस्त्र। तो जो हाथ में लेकर जिससे प्रहार किया जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र। जैसे गदा है, त्रिशूल है, तलवार है, इसको हाथ में लेकर प्रहार किया जाता है, इसको बोलते हैं शस्त्र। और जिसको फेंका जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। अस्त्र हैं जैसे बाण है या कोई शक्ति वगैरह होती है तो उसको फेंका जाता है, तो उसको फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अस्त्र। और जो हाथ में रखते हैं उसको बोलते हैं शस्त्र। इस प्रकार से वो अस्त्र और शस्त्र सबके अंदर सारी कलाओं में निपुण हैं। प्रहरणा, प्रहरणा का मतलब है वो चलाने में चतुर हैं। और त्यक्त जीविता, मेरे लिए, मद अर्थ है मतलब मेरे लिए जीवन जीने की इच्छा को भी त्याग दिया है। और अन्य कौन से शूरवीर हैं? जैसे जयद्रथ है और बालीक हैं। इस प्रकार के अनेक अनेक शूरवीर हैं हमारी सेना के अंदर, जिनके मैंने यहां पर नाम ही नहीं लिए हैं। और जो मेरा भला चाहते हैं वो मेरे लिए आए हैं, चाहे वो मर जाएं तो भी युद्ध से नहीं हटेंगे। इस प्रकार जो है दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से ये बात कही कि आप कभी समझें कि ये 7 ही लोग हैं, नहीं, इसके अलावा भी अन्य जितने भी लोग हैं सब लोग युद्ध के अंदर विशारद हैं। तो यहां पर इसको एक बार और श्रवण करते हैं श्लोक को। अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम् पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। यहां पर तदस्माकम, तदस्माकम में संधि है, तत् प्लस अस्माकम। अस्माकम का मतलब है हमारी और तत् माने उनकी, वह। बलम, बलम माने सेना। भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित, जिसके रक्षक भीष्म है। पर्याप्तम, पर्याप्त है। त्रिद में तेषाम, त्रिद में तेषाम में 2 संधियां हैं, तू प्लस इदम प्लस एतेषाम। तू का मतलब है परंतु, एतेषाम का मतलब है इन पांडवों की, इदम माने यह। बलम भीमाभिरक्षितम, यहां पर बता रहे हैं अपर्याप्तम। अपर्याप्तम मतलब अपर्याप्त है, असमर्थ है। कौन सी? वह सेना, वह सेना, वह सेना कौन सी? हमारी सेना। यहां अपनी सेना को कह रहे हैं। वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। अस्माकम माने हमारी, हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, अपर्याप्त है मतलब असमर्थ है। बलम भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म है। बलम का मतलब है सेना, भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा संरक्षित है वो सेना। पर्याप्तम तु इदम तेषाम, पर्याप्तम तू माने परंतु, एतेषाम माने इन पांडवों की, इदम यानी यह सेना जो सामने दिखाई दे रही है आपको, इदम इशारा करके बता रहे हैं, इदम यह सेना पर्याप्त है।
बलम भीमाभिरक्षितम, बलम माने सेना, भीमाभिरक्षितम क्योंकि वो भीम के द्वारा रक्षित है, अभिरक्षित है। अब इसमें दुर्योधन के मन में भय बैठा हुआ है। दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है, तो 4 अक्षौहिणी सेना अधिक है कौरवों की, लेकिन तो भी दुर्योधन के मन में भय है। इसीलिए वो कह रहा है कि हमारी सेना जो है वो अपर्याप्त है। क्यों है? क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है। और भीष्म कैसे है? भीष्म का दोनों तरफ प्रेम है। युधिष्ठिर का बड़ा आदर करते हैं भीष्म, और कृष्ण के तो भक्ति ही है, और अर्जुन पर भी स्नेह है। तो दुर्योधन को ये शंका है कि वो हमारे पक्ष में तो हैं, लेकिन भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं, और वो हमारे मुख्य सेनापति हैं। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हमारी सेना जो है पर्याप्त ना हो, ऐसा लग रहा है दुर्योधन को। तो दूसरी तरफ क्या है पोजीशन? वहां पर पर्याप्तम तो इदम तेषाम, एतेषाम माने पांडवों की ये जो दूसरी सेना है सामने खड़ी हुई, ये पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीम के द्वारा रक्षित है, और भीम जो है वो भीम बिल्कुल कट्टर है। वो हमारा मतलब हमारे को नाश करने पे तुले हुए हैं वो। और भीम ने प्रतिज्ञा भी की हुई है कि मेरे सहित मेरे 100 भाइयों को मारेंगे, वो मेरे सहित 100 भाइयों को हम लोगों को मारेंगे, भीम, इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है। और इनकी सेना जो है संगठित है, मतभेद नहीं है, सबका एक ही उद्देश्य है, हमको हराने का। और भीम से दुर्योधन को बहुत भय है, क्योंकि भीम को उन्होंने जहर पिलाया था तो भी भीम मरा नहीं था, और भीम का ही सबसे असर पड़ा है दुर्योधन के ऊपर। जबकि भीम जो है वो सेनापति नहीं है, सेनापति धृष्टद्युम्न है पांडवों के, लेकिन यहां पर भीम का बात बताया, और भीष्म सेनापति हैं, तो सेनापति की सेनापति से तुलना करनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, भीम जो है वो दोनों तरफ पक्ष है उनका, और भीम जो है एक पक्षीय है, वो अपनी ही सेना को जिताना चाहेंगे। उनके मन में कौरवों के प्रति किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं है, बल्कि वो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि उनको मारना है सबके, दुर्योधन के सहित 100 भाई जो हैं उनको सबको मारना है, ये भीमसेन की प्रतिज्ञा। तो इस प्रकार से, और ये जो विचार पैदा हुआ दुर्योधन के मन में, ये द्रोणाचार्य को चुप देख के हुआ। क्योंकि जब द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने सब कुछ बता दिया कि देखिए हमारी सेना में ये लोग हैं, और अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए जीवन छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो भी जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, तब उसके मन में एक भय और बढ़ गया। भय तो था उसके मन में, लेकिन अब और बढ़ गया उसका भय। तो इसीलिए अपने भय को एक्सप्रेस करते हुए वो ये बात कह रहा है दुर्योधन, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अभिरक्षितम माने अच्छे प्रकार से रक्षित है। पर्याप्तम त्विदमेतेषाम, त्विदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु का अर्थ है मोर्चों पर। सर्वेषु, सर्वेषु का मतलब सभी लोग। इसमें दुर्योधन अपने सेना के जो महारथी है उन लोगों से बता रहे हैं। दुर्योधन अपने सेना के जो लोग हैं महारथी, उन लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो वह कह रहे हैं कि अयनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु माने सभी लोग, सर्वे माने सभी लोग, सर्व एव ही, सबके सब, जो नीचे लाइन में है सर्व एव ही, वहां पर सबके सब लोग जो हैं सभी मोर्चों पर, सर्वेषु अयनेषु यानी सभी मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह पर अवस्थित हो जाओ, स्थित हो जाओ। और स्थित रहते हुए वहां पर ही माने निश्चित रूप से ही, भीष्मम, भीष्म माने भीष्म की, पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करो। अभिरक्षन्तु, अभिरक्षन्तु का मतलब चारों ओर से।
जब अभी लग जाता है तो मतलब चारों ओर से रक्षा करो उसकी। क्यों रक्षा करो भीष्म की? क्योंकि भीष्म तो सेनापति हैं और भीष्म बहुत बड़े महारथी हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए किस प्रकार कह रहे हैं दुर्योधन? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको मालूम है दुर्योधन को कि पांडवों की सेना में एक शिखंडी नाम का महारथी है, और शिखंडी जो है अगर सामने आ गया तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, क्योंकि शिखंडी पुराने जन्म में स्त्री थे और अब इस जन्म में पुरुष बन गए हैं। तो पहले इस जन्म में भी स्त्री थे, अब पुरुष बन गए हैं, तो भीष्म जो है अभी भी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शिखंडी से युद्ध नहीं करूंगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो तुम लोग ध्यान रखना कि शिखंडी इनके सामने ना आ जाए। अगर शिखंडी इनके सामने आ गया तो ये हथियार रख देंगे अपने। इस प्रकार से रक्षा करने के लिए कह रहा है दुर्योधन कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर यथा भागम माने अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने मोर्चों पर, सर्वेशु चायनेशु, अपने सभी मोर्चों पर, जितने भी मोर्चे हैं उन पर, भवंतः सर्व एवं, भवंतः माने आप लोग, भवंतः माने आप लोग, सर्व माने आप सब लोग, निश्चय रूप से ही भीष्म की ही रक्षा करो। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अयनेषु का अर्थ होता है, सप्तमी विभक्ति है इसमें, अपने मोर्चे पर खड़े होकर, जितने भी मोर्चे हैं तो उस मोर्चों पर खड़े होकर अपने अपने स्थान पर आप लोग क्या करो, दृढ़ता से स्थित होकर, स्थित नहीं अवस्थिता मतलब दृढ़ता से खड़े रहो, वहां पर बिल्कुल तैयार रहो और भीष्म की ही एकमात्र रक्षा करो आप सब लोग मिलकर। हरे कृष्णा।